सारा का सारा गलत है, ये सारा गलत है। किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे अलिफ और अलिफ मद्दा से अगर साउंड शुरू हो तो एन लगाना है, बाकी किसी से भी बे से लेकर ये तक शुरू हो तो ए लगाना है। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश बुक, जितने भी पास्ट पेपर देखे सब में यही आता है। तो इंग्लिश किससे शुरू हो रहा है? अलिफ से, तो इसके साथ क्या लगेगा फिर? एन लगेगा। रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने जो ग्रामर का आपका एमसीक्यूज है 9th क्लास का और 10th क्लास का जो 5 नंबर का आता है, उसमें नाउन हमने पढ़ा पहले, फिर प्रोनाउन, फिर वो, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो आर्टिकल है। ये भी 1 नंबर का एमसीक्यूज आता है, 9th में भी आ जाता है, 10th में भी आ जाता है कि आर्टिकल को कैसे लगाते हैं। आर्टिकल आपको पता है कि 2 किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और ये दा कैसे लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है, और इनडेफिनेट ए और एन कब लगता है, कैसे लगता है, ये आपको मैं बताता हूँ। बड़ा है इजी फार्मूला है, सारी जिंदगी नहीं आपको भूलेंगे इंशाल्लाह, और ये 1 नंबर का आपका एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। करना कैसे है आपने? करना ये है कि आपको पता है कि सबसे पहले हम करते हैं जरा इनडेफिनेट आर्टिकल। ये 2 तरह के हैं, एक ए है और एक एन है। अब ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि जो टोटल अल्फाबेट हमारे पास में वो होते हैं 26। कितने होते हैं जी? 26। ऐसे ही है ना जी। इसमें वावल कितने हैं? इसमें वावल हमारे पास में है, शाबाश, वावल कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 इसमें वावल हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है जी, वो है 21। बी से लेकर बाकी जितने भी जी तक बचते हैं इनको निकाल के अब करना आपने वाला क्या है कि अब कुछ वर्ड मैंने इधर लिखे हुए हैं, देखिए जरा, ये वर्ड मैंने लिखे हुए हैं। अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, ठीक है जी, कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, उससे पहले ए लगा दें, और अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है वावल से तो उससे पहले एन लगा दें। मिसाल के तौर पे ये बुक है तो किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से, तो इससे के साथ क्या करेंगे फिर? ए लगा देंगे। ठीक है। अब ये चेयर है, किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, इसके साथ क्या लगा देंगे? ए। अब ये डेस्क है, किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से, इसके साथ भी ए लगा देंगे। ठीक है जी। आगे देखिए एप्पल है, तो एप्पल वावल में है, ए वावल है, तो इसके साथ क्या करेंगे फिर? एन। आई है, आंख को कहते हैं, ई से स्टार्ट हो रहा वावल से, बी एन, और इनपुट भी आई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एन। दोस्तों आपको समझ आ गई होगी यकीनन कि ए और एन को कैसे लगाते हैं। अगर वावल से शुरू हो तो एन लगाते हैं, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए लगाते हैं। अगर जितना ये मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ गई है तो ये सारा का सारा गलत है, ये सारा गलत है। किताबों में ऐसे लिखा हुआ, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये मैंने इसलिए आपको पहले समझाया कि आपको ये बात, क्योंकि पहले भी आपने पढ़ी होगी और बुक्स में भी आपने यही सीखा होगा, टीचर्स ने भी यही सिखाया होगा कि वावल आ जाए तो एन लगा दें, कॉन्सोनेंट्स आ जाए तो ए लगा दें। फिर सर करना कैसे, आगे आप मुझसे ये पूछेंगे, तो मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है, एक टेबल मैंने साइड पे बनाया है। हमने वर्ड नहीं चेक करने अल्फाबेट, बल्कि क्या करना है, उनकी साउंड चेक करनी है लफ्ज की। आर्टिकल लगाने के लिए क्या करनी है, उनकी साउंड चेक करनी है, और उर्दू में साउंड चेक करनी है। अगर साउंड उर्दू में अलिफ और अलिफ मद्दा की हो तो एन लगाएं, बाकी बे से लेकर ये तक कोई भी साउंड हो तो उसके साथ ए लगा दें। ठीक है जी। अलिफ और अलिफ मद्दा की साउंड अगर निकले तो ए लगाएं, एन लगाएं, अलिफ और अलिफ मद्दा के साथ एन, और बाकी बे से लेकर ये तक ए लगाएं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लफ्ज लिखा हुआ है एक मैंगो और लिखा एम, अगर ये वाला रूल होता तो दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों के साथ क्या लगना चाहिए था? ए लगना चाहिए था। लेकिन अब जो रूल मैंने बताया कि अलिफ और अलिफ मद्दा के साथ एन, बाकी सबके साथ ए। अब देखिए मैंगो, मैंगो कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, तो किससे शुरू हुआ? मीम से, मीम से शुरू हुआ, इसके साथ क्या लगेगा फिर? ए लगेगा। और अगर एम ए की बात करें तो ये एम ए, ये किससे शुरू हुआ? अलिफ से, तो अब इसके साथ क्या लगेगा? एन। हालांकि देखिए दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, ये भी कॉन्सोनेंट्स है, ये भी कॉन्सोनेंट, एक के साथ ए लगा और एक के साथ एन लगा। अगर दूसरे विक्री की बात करें तो हॉर्स, घोड़े को कहते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, और ये आवर है। अब देखें हॉर्स भी एच से है और ये भी एच से, दोनों एच से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ए लगेगा और इसके साथ, शाबाश, इसके साथ एन लगेगा। आगे एक और एग्जांपल मैंने लिखी है वन, और एक लिखी है ऑरेंज। दोनों वावल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन वावल से शुरू होने के बावजूद भी वन के साथ लगेगा ए और ऑरेंज के साथ, शाबाश, वेरी गुड, समझ आ गई आपको। आगे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कैसे होता है? ऐसे,
ठीक है। और अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला अलिफ से हुआ, इसके साथ एन, और यूनिवर्सिटी के साथ ए लगेगा। अब देखें दोस्तों, एक रूल ये था जो मैंने आपको पहले समझाया, जो किताबों में लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि ए और एन को लगाने का तरीका, अगर तो उनकी साउंड अलिफ और अलिफ मद्दा की उर्दू में हो तो उनके साथ एन लगा दें, और अगर उनकी साउंड बे से लेकर ये तक कोई भी हो तो उसके साथ ए लगा दें। ठीक है जी। आगे फिर ये इनडेफिनेट आर्टिकल थे जो मैंने समझाया आपको, ए और एन कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल दी कैसे लगाते हैं जी। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं जी दी को। दोस्तों, तो मैं आपसे बात कर रहा था इंडेफिनेट आर्टिकल, मैंने आपको समझाए, फिर रिपीट करता हूँ कि इंडेफिनेट आर्टिकल अगर आपकी साउंड अलिफ और अलिफ मद्दा की है तो आपने एन लगाना है, और अगर बे से लेकर कोई भी है तो आपने ए लगाना है। बल्कि वावल और कॉन्सोनेंट्स वाला कंसेप्ट अपने ज़हन में नहीं रखना, वो कैसे गलत है मैंने समझाया आपको। अब डेफिनेट आर्टिकल करते हैं कि दा कैसे लगाते हैं, आपने दा कब लगाना है और कैसे लगाना है। मिसाल के तौर पे ये एक मैंने लिखा हुआ वर्ड दा बुक और आ बुक, दोनों से मुराद एक किताब है। फिर सर दा कब लगेगा तो आ कब लगेगा। अब दा बुक से मुराद वो किताब है जो खास है कि आपको भी पता हो और मुझे भी पता हो, और आ बुक से मुराद वो किताब है कि जो मुझे पता है या आपको पता है, हम दोनों में से किसी एक को नहीं भी पता। इसका मतलब ये गैर खास, ये गैर यकीनी किताब हुई, और ये खास किताब हुई कि जब भी कोई खास चीज आए उसके साथ दया लगते हैं। आगे हमने कुछ लिखा हुआ है, द यूज ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कैसे कि कब कब लगाते हैं, काफी हैं, लेकिन मैंने कुछ मुख्तसर लिखे हैं कि जिनसे हमारा ये एमसीक्यूज एक नंबर का क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक नंबर का एमसीक्यूज ही आना इसमें कि मखसूस चीजों के लिए दा लगाते हैं। जब भी कोई मखसूस खास चीज आ जाए तो उससे पहले दा लगाते हैं उसको लगाने के लिए। जब किसी इसम का दूसरी बार जिक्र आ जाए फिर भी दा लगाते हैं। इसकी एग्जांपल देखें जरा, जो थर्स्टी क्रो वाली कहानी आपने सुनी होगी कौवे वाली, तो हम क्या कहते हैं, कौवा उड़ा। ठीक है जी, अब वो कौवा उड़ा है तो आ क्रो कहेंगे, लेकिन जब कौवे की दोबारा हम उसको कौवे की बात करेंगे ना तो आ क्रो नहीं कहेंगे बल्कि दा क्रो कहेंगे। दा क्रो इसलिए कहेंगे क्योंकि कौवा एक ही है, वही कौवा उड़ा है, उसी को पानी की प्यास थी, उसी ने पत्थर पकड़ के लेके आया, उसी ने उसमें जो उसे है था जग, उसमें उसने पत्थर फेंके। ठीक है जी, फिर वो पानी ऊपर आया, उसने पिया और वो उड़ गया। अब अगर हर एक के साथ आप आ करो लगाएंगे तो ये कौवे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर एक के बाद आप करो लगाने के बाद दोबारा दा करो लगाएंगे तो फिर एक ही कौवा है, सारी उसी की बात हो रही थी। आगे पूरी जमात की नुमाइंदगी करने के लिए इससे पहले भी दी लगाते हैं। जब पूरी जमात की नुमाइंदगी करनी हो, जैसे सारे गरीबों की बात करनी हो तो आप दा पुअर कहेंगे, सारे अमीरों की बात करनी हो तो दा रिच कहेंगे। आगे हमारे पास में मुकद्दस किताबों के नामों से पहले दा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी कुरान पाक की बात आएगी तो केला होली कुरान नहीं कहेंगे बल्कि दा होली कुरान कहेंगे। जब भी बाइबल की बात आएगी तो बाइबल नहीं कहेंगे बल्कि दा बाइबल कहेंगे। कौमों के नामों से पहले दा लगाते हैं। जब भी किसी कौम का जिक्र करना है, अपने किसी कौम के बारे में बताना, तो उससे पहले भी दा लगाते हैं। मुख्तलिफ सिमतों से पहले दा लगाते हैं, जैसे साउथ नहीं कहेंगे बल्कि दा साउथ कहेंगे, नॉर्थ नहीं कहेंगे बल्कि दी नॉर्थ कहेंगे। जब भी कोई सिमत आपने बतानी उससे पहले भी दा लगाना आपने। तमाम तरीकी वाक़या से पहले भी दा लगाते हैं। जितने कोई तरीकी वाक़या तो गुजर चुके हैं उनसे पहले दा लगाते हैं, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है जी। अब दोस्तों ये मैंने आपको समझाया है आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ए कैसे लगाना है, एन कैसे लगाना है, दा कैसे लगाना है। आगे इसकी मैं मुख्तसर सी कोई एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको और जरा क्लियर हो जाए। जी दोस्तों, तो आपके साथ मैंने दी और ए एन का फार्मूला शेयर किया। तंगेज फार्मूला था कि जो किताबों में आपको नहीं मिलेगा, किताबों में आपने वावल्स और कॉन्सोनेंट साउंड देख के पढ़ा हुआ था। अब एक एमसीक्यू जो 9th और 10th के पेपर में आना, इंशाल्लाह आपका एक एमसीक्यू पक्का हो जाएगा कि आर्टिकल का एक नंबर जो पेपर में अगर आया तो वही एमसीक्यू आना जो मैं आपको बताऊंगा, अगर ना आए तो फिर आप कहिएगा जी। अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यू आर डैश स्टूडेंट। अब दा तो इसके साथ लग नहीं सकता, या तो ए लगना है या एन लगना है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अलिफ और अलिफ मद्दा से अगर साउंड शुरू हो तो एन लगाना है, बाकी किसी से भी बे से लेकर ये तक शुरू हो तो ए लगाना है। अब ये सीन से शुरू हो रहा तो इसके साथ फिर क्या करेंगे, यू आर अ स्टूडेंट, ये आर्टिकल इसके साथ लगेगा। नीचे मैंने लिखा हुआ है कि माय अंकल इज डैश इंजीनियर। ठीक है जी। अब इंजीनियर से पहले या तो ए आना है या एन आना है। ठीक है जी। और इंजीनियर देखिए अलिफ से शुरू हो रहा है तो फिर क्या लगेगा इसके साथ, एन। शाबाश, इंजीनियर के साथ एन। आगे देखें, इट इज डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी करवाई हुई थी आपको। अब यूनिवर्सिटी ये से शुरू हो रहा तो इसके साथ क्या आएगा, ए। शाबाश। आगे है डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन।
तो मैंने आपको कहा था कोई भी खास चीज आ जाए या जमीनी या मुख्तलिफ सिमतों के साथ या जमीन आसमान की कुछ चीजें आ जाए, सूरज हो गया, चांद हो गया, ये चीजें आ जाए तो उनके से पहले क्या करते हैं, हम दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो ये क्या हो जाएगा फिर, दा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, फिर दा लगेगा। ठीक है जी, दोनों के साथ ही दा आर्टिकल आ गया। आगे आखिर में है हमारे पास में, और अगर आपके पेपर में आया तो यही एमसीक्यूज आना है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश बुक, जितने भी पास्ट पेपर देखिए सब में यही आता है। तो इंग्लिश किससे शुरू हो रहा है? अलीफ से, तो इसके साथ क्या लगेगा फिर? एन लगेगा। इंशाल्लाह यही एमसीक्यूज आपके पेपर में आएगा अल्लाह के फजल से। अगर आर्टिकल में फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल से बता दूंगा। अगर आप वैसे मुझसे रब्ता करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे भी, या कोई समझना चाहते हैं, या रात को ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, रात 10 से लेकर 12 बजे तक कोई भी टाइम रखना चाहते हैं, तो मेरा नीचे आपको नंबर नजर आ रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं।